नहीं। अभी आपका भी फटा हाल है, लेकिन मोदी मोदी कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से आप इतना नाराज क्यों हैं? मोदी जी से नाराज नहीं है, उनके नीति से नाराज हैं। देश में देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जाति धर्म का वो प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक जातीय का राजनीति लेके चलते हैं, हिंदूवादी का, सिर्फ हिंदू हिंदू। आप राम मंदिर के नाम पे वोट लिया, पुलवामा में 44 जवान को शहीद करवा दिया, उसका आज तक कोई कमेटी नहीं बैठा, उसका कोई ये पता नहीं चला किसके द्वारा हुआ क्या हुआ, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये काम वोट लेने के लिए, इसलिए उसका जांच नहीं करवाया। इस तरह से अनेकों मामला उन्होंने हिंदू मुसलमान करके राजनीति करके वोट लेने का काम मतलब मोदी जी खुल्ली मुसलमानों का विरोध करके ही वोट लाते हैं, आपका कहने का? बिल्कुल, वो जानते हैं कि मेरी संख्या ज़्यादा है, तो ठीक है, हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू लोग खुश होगा। हिंदू लोग, भाई साहब से मेरा यही सवाल है कि ठीक है, आप देश को मानते हैं, देश को हम भी मानते हैं, अगर देश बड़ा है कि मोदी जी बड़े हैं? देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा झंडा तिरंगा है, हिंदुस्तान भारत देश सबसे बड़ा है। न मोदी बड़ा हो सकता है न हम बड़ा हो सकते हैं, लेकिन उनके जरिया देश का उल्टा सीधा कर दिया बेड़ा गर्क। उसमें कोई भी आगे बढ़ के कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ उनको यही बात है कि मुसलमान से लड़वाना है, लड़ते हैं, मुसलमान का लिंचिंग होता है, उनको कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके सर पर मोदी जी का, योगी जी का सपोर्ट है, इसलिए चौड़ा होकर बोलते हैं हिंदू हिंदू, मोदी जी ठीक है। बाकी अंदर से फटे हाल है, आप लोग समझिए रहे हैं, देखिए रहे हैं क्या हाल है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत विकास कर रहा है, तीसरी बार भी मोदी जी आ रहे हैं। तो भाई विकास के नाम पर वोट लीजिए ना। आप आज तक विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा, आप सीधे बोलते हैं कुछ के फलाना काम कर दिया। आप देखिए, ये मुसलमान लोग ऐसे कर रहा है तो हिंदू ऐसे कर रहा है, उल्टा सीधा करके आप वोट लेते हैं। विकास में सुनाइए ना, एक भी विकास गिनाइए आप हमको। अच्छा, इधर सुनिए, रोड बना दिया मोदी जी, सिलेंडर दिया है, कोरोना के समय में 500 रुपया दिया है, अब क्या चाहिए? सुनिए, रोड जो बना या सिलेंडर कुछ भी, एक कुरकुरे भी आप खरीदिएगा ना, उसमें पब्लिक का टैक्स लगता है, उसमें पब्लिक के टैक्स से पब्लिक इतना बेवकूफ़ बना दिया गया कि रोड टैक्स भी दे, टूल टैक्स भी दे, जबकि गाड़ी का 20 साल का टैक्स एक ही बार कट जाता है। रोड टैक्स भी दे रहा है गाड़ी चलाने का, आगे बढ़ के जाइए तो टूल टैक्स भी दे रहा है। ये सब इनके लोगों के हाथ में जा रहा है पैसा। अच्छा, आप मोदी जी से नाराज क्यों हैं? जब कोरोना के समय में भी हेल्प किया है गरीबों को, तो क्यों आप इतना? भाई साहब, आप खुद मीडिया वाले हैं, जानते हैं, अगर हेल्प करते हैं तो भूख मरते हो या पैदल लोग नहीं आता। कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग पैदल चले आए। आप रातों रात नोटबंदी करते हैं, रातों रात लॉकडाउन करते हैं। आप तो एसी में बैठे रहते हैं। हजारों हजार गरीब मरा, हजारों हजार गरीब बेघर हुआ, सबका नौकरी गया, बेरोजगार हुआ, उसका जवाब मोदी जी दे दें तो हम मान लेंगे। आपको क्या लगता है इस बार तीसरी बार नहीं आ रहे हैं मोदी जी? तीसरी बार नहीं आ रहे हैं, किसी भी कीमत में नहीं आ रहे हैं। ये जो नया महागठबंधन जो बना, ठगबंधन, वो उसको लाने का उसको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, गठबंधन भी नहीं आएगा? नहीं आएगा, उसका फिर कौन आएगा? उसकी वजह सुनिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हर जाति वाला, ठीक है। आप 25, 26, 27, 28 पार्टी बना लिया, उसमें धर्मनिरपेक्ष में कहाँ आपका 3, 4, 5 पार्टी है? एक भी आप गिनती गिना दीजिए। आपके पास एक MP नहीं है, वो लोग अभी गठबंधन में चले गए। जिनके पास 2-2 MP है और 7-7 को हैदराबाद में वहाँ MLA है, बिहार में एक MLA है, वो सबको अपने पूछ रहे हैं। किसको आप ओवैसी जी की बात कर रहे हैं? उनके बारे में भी बोल रहे हैं, और प्लस बदरुद्दीन अजमल जो है आसाम में, उनके बारे में बोल रहे हैं। आप चले जाइए कर्नाटका, मुस्लिम लीग पार्टी है, उनको भी तो नहीं सटाया, मायावती जी को भी नहीं सटाया। आप चलें किला फतेह करने के लिए, कभी नहीं होगा ये। आपको इसको लेना होगा, उसके बाद तब आप एक साथ मिल के महागठबंधन तैयार कीजिए, उसके बाद इलेक्शन होगा तब मोदी जी का। ओवैसी जी को क्यों नहीं लिया गया इसमें? अरे भाई, इसलिए नहीं लिया गया कि भाई ये क़यादत की बात करता है। इसके राजनीति से हो न हो, कहीं मुस्लिम राजनीति आगे बढ़ जाए, चमक जाए, इसलिए अच्छा ये है कि मुसलमान वोट देता है। मुसलमान हमको चाहिए नहीं, इनका वोट लेते रहना है और इनको सेट करके रखना है, बस इतना ही बात है। तो क्या गठबंधन, जैसे अभी तो चुनाव में बहुत समय है, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन ले ओवैसी जी को? हो सकता, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक। इधर सुनिए, जैसे आप अभी बोले कि लेना पड़ सकता है, अगर अभी आप गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, अगर कल को ओवैसी जी उसमें चले जाएंगे तो फिर भी आप विरोध करिएगा? देखिए, हम उसका विरोध इस बात से नहीं कर रहे हैं कि आपकी पार्टी खराब, आप क्या हैं, बल्कि मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि मोदी जी को अगर हराना है तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो वोट का बंटवारा होगा, फिर से उन्हीं को उसका आना तय हो जाएगा। मुसलमान को इधर किनार क्यों किया गया?
हम तो आपको पहले बोल दिया, मुसलमान को राजनीति में नहीं जगह देना चाहते हैं कि कहीं इनकी क़यादत मजबूत हो जाएगी, मुसलमान मजबूत हो जाएगा तो कल को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इनका वोट लो, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मुसलमान भागेगा कहाँ, आएगा मेरे पास ही और हम इसका वोट लेते रहेंगे। बस यही इनका राजनीति है और कुछ नहीं है। आप देखिए हज़ारों हज़ार लिंचिंग होता है, ये लोग सेकुलर बनते हैं, एक भी मामला बोलते हैं लिंचिंग पे, ये जानते हैं कि जाएगा मुसलमान कहाँ, आएगा मेरे पास ही। यही बहाना से कुछ नहीं बोलते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं वो वोट लेकर। गठबंधन जो बना है नया इंडिया पार्टी, उसमें मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया, मतलब ओवैसी जी को, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मामला ये है, ये लोग कह रहे हैं कि हम सब मिल करके उसको हराएंगे, उसमें कुछ लोगों को नहीं रखा गया, ओवैसी साहब को नहीं लिया गया, मायावती को नहीं लिया गया, केसीआर साहब को नहीं लिया गया, बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं लिया गया। इससे सोच रहे हैं कि हम हरा देंगे। देखिए इन लोगों को दिमाग में ये ढुका हुआ है कि मुसलमान तो हमको वोट देगा ही, कांग्रेस है चाहे राजद है, जदयू हो चाहे कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, सब सोचती है कि मुसलमान तो भाजपा का डर दिखाकर हम वोट ले ही लेंगे, ये लोग को लेना क्या ज़रूरी है। जबकि पार्लियामेंट में हो या सड़क पे हो, सबसे ज़्यादा विपक्ष का रोल निभाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। कोई भी भाजपा बिल लाती है जो देश हित में नहीं होता, बिल के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और लोग सब चुप्पी तान लेते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलते। 3 तलाक का मसला आया, कांग्रेस नहीं बोली वहाँ पे, और ये लोग चले भाजपा को। ये लोग को देश से कोई मतलब नहीं, ये लोग सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए सब एक हुए, सब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगा हुआ है, इसलिए सब सोच रहा है कि हम इसको हरा करके ये कर देंगे। मोदी जी का जान ही रहे हैं क्या नीति से वो राज कर रहे हैं, ईडी सीडी जितना है सारा संस्थान को वो खरीद लिए हैं, अपने कब्जे में रखे हुए हैं। और आप जान रहे हैं कि अडानी अंबानी सरकार चला रही है, तो उन लोग पे अडानी अंबानी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीब को कोई राहत नहीं मिला है। ये 9 साल बेमिसाल ये कहते हैं। लेकिन कोरोना में तो 500-500 रुपए दिए थे सबके खाते में। अरे कोरोना में 500-500 दिए, 500 रुपया में ज़िंदगी कर जाता है, 500 लोग मरा होगा वहाँ।